नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। और हर तरह के म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी आपको यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाती है। हमने शुरू की थी हमारी 5th यूनिट और उसके अंदर हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत स्वर सप्तक। इसमें हम भारतीय और पाश्चात्य संगीत स्वर सप्तकों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक आपके एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। देखिए, 7 स्वरों के क्रमबद्ध स्वर समूह को सप्तक कहते हैं। ये सप्तक की परिभाषा मैंने आपको पहले भी बताई थी। स्वर सप्तक को संगीत पद्धति की नींव माना जाता है। किसी भी संगीत का विकास उसके स्वर सप्तक पर ही निर्भर करता है। 7 स्वरों का विकास सभ्यता के विकास से संबंधित होता है। हमारे भारतीय संगीत में 7 स्वरों का विकास शताब्दियों की निरंतर साधना का फल है। भारतीय जगत में 7 स्वरों का क्रमिक विकास ही सप्तक है। जब 7 स्वरों के समूह को एक क्रम में गाया अथवा बजाया जाता है तो उसे सप्तक कहते हैं। जैसे सा रे ग म प ध नि, तो ये एक क्रमबद्ध है। आगे और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है भारतीय स्वर सप्तक। आज हम भारतीय स्वर सप्तक के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। एक एक चीज इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, भारतीय संगीत का इतिहास देखने से पता लगता है कि प्राचीन काल के पूर्व से ही भारतीय स्वरग्रामों यानी कि सप्तकों की स्वरों की संख्या कम थी। सभ्यता के विकास की माप बढ़ते बढ़ते स्वरों की संख्या 7 हो गई। पहले कितनी थी? कम थी, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती 7 हो गई। देखते हैं कैसे। वैदिक काल के प्रारंभ में एक ही स्वर था। वैदिक काल के प्रारंभ में एक ही स्वर था। देखिए, हर लाइन क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। फिर धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस प्रकार सामगान के उत्तर काल में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाने लगा। फिर ऋग्वेद काल में आर्चिनो गायंती, गाथिनो गायंती और सामिनो गायंती, यानी कि आर्चिनो, गाथिनो और सामिनो गायंती, इस प्रकार के पद मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? हमें ऋग्वेद काल में है। अब ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आर्चिनो गायंती नाम का पद कौन से काल में था? ऋग्वेद काल में था, वैदिक काल में था? इस तरह मतलब अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, आर्चिक में एक स्वर था। आर्चिक में कितने था? एक स्वर। गाथिक में 2 स्वर। सामिक में 3 स्वरों के आधार पर गान वादन होता था। समझ गए? आर्चिक जो था उसमें 1 स्वर, गाथिक में 2 स्वर और सामिक में 3 स्वर। ये ध्यान रखिएगा। फिर है आर्चिक का उपयोग विचार के उच्चारण में। आर्चिक का उपयोग किस लिए है? विचार के उच्चारण में। गाथिक का गाथा गान में और सामिक स्वरों का प्रयोग साम गान में होता था। कहाँ कहाँ होता था? ध्यान रखिएगा। देखिए, सामिक के स्वर तार सप्तक के ग रे सा माने जाते थे। तार सप्तक के गंधार में कभी कभी मध्यम स्वर का कण के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिसमें धीरे धीरे स्वरों की संख्या 3 से क्या हो गई? 4। देखिए, पहले क्या था? ग रे सा। ये भी ध्यान देखिए, ये अवरोही क्रम में आ रहे हैं हमें। ग रे सा। कई बार क्या था? कण लग जाता था म का। अगर मध्यम का कण लग गया तो वो 4 हो गए, यानी कि म ग रेसा। मागा रेसा वाले स्वरांतर को चतुरक गान के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ ये भी क्वेश्चन है। फिर देखिए, ऋग्वेद के पश्चात यजुर्वेद में स्वरों की संज्ञा उदात्त, अनुदात्त व स्वरित बताई गई है। किसमें है? यजुर्वेद में। क्या क्या संज्ञा दी गई इनकी? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसमें उदात्त का ऊंचा, अनुदात्त का अर्थ नीचा और स्वरित का तात्पर्य उस स्वर से लिया जाता था जिस पर उदात्त व अनुदात्त स्वरों का मेल हो, जिसका उच्चारण बार बार हो। जैसे कि सा हम करते हैं ना कि सारे गामा प ध नि सा, और वापस अवरोह करते हैं तो सा नि धा पा मा गा रे सा। तो अब यहाँ पर मेल कहाँ पर हुआ? तार सा पे हो गया। ठीक है, तो ये क्या, कौन सा स्वर हो गया? ये स्वरित हो गया। तो ये स्वर स्वरित हो गया यहाँ पर। संभवतः इसका तात्पर्य आधार स्वर से ही हो गया, यानी आधार स्वर रूट नोट जिससे हम शुरू हुए थे, सा से शुरू हो रहे हैं, तो ये आधार स्वर हमारा हो गया। धीरे धीरे आगे चलकर नारद ने अपने ग्रंथ नारदीय शिक्षा में वैदिक कालीन 4 स्वरों में और 4 स्वर जोड़कर अष्टक पूरा कर दिया। नारदीय शिक्षा में क्या हुआ? वैदिक कालीन 4 स्वरों के साथ 4 स्वर और जोड़ दिए तो अष्टक पूरा हो गया। फिर देखिए, यजुर्वेद के पश्चात सामवेद काल आया जो पूर्णतः संगीतमय था। सामवेद का काल आया और तब क्या था कि संगीतमय काल था। ये सामवेद काल में ही
वैदिक गान पूरे 7 स्वरों में गाया जाने लगा। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वैदिक गान पूरे 7 स्वरों में कब गाया जाने लगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सामवेद काल में। ठीक है, सामवेद या कालीन स्वरों की संज्ञा निम्न है। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो जो स्वर थे उनके नाम ही नीचे बता दिए। जैसे कुरष्ट यानी कि मध्यम, प्रथम गंधार, द्वितीय रे, तृतीय सा, चतुर्थ नी, मंद्र स्वर धा और अतिस्वर पा। अब ये आपको जो नाम है ना, ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इनको कहीं भी नोट डाउन कीजिए, कैसे भी याद करिए, इनको याद करिए, इनके नाम याद होने चाहिए आपको। कि कुरष्ट जो स्वर है वो मध्यम है, प्रथम जो स्वर है, प्रथम नाम था वो गंधार का, और द्वितीय रे यानी कि ऋषभ का, तृतीय सा को माना जाता था, चतुर्थ नी, मंद्र धा और अतिस्वर स्वर प है। ये ध्यान में रखिएगा। फिर पाणिनि ने नारद के स्वर सिद्धांत की पुष्टि करते हुए जो वैदिक कालीन 8 स्वर माने हैं वो कौन कौन से, देखिए म ग रे सा नी धा पा तक तो वहीं थे और एक म और जोड़ दिया तो 8 स्वर हो गए पूरे। इसमें स्वर सप्तक अवरोधात्मक था। अवरोधा लिखा है, ये अवरोहात्मक आएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अवरोहात्मक था। देखिए अवरोह है ना, म ग रे सा नी धा पा। फिर देखिए वैदिक काल में 7 स्वरों का प्रयोग होने लगा। इस संदर्भ में निम्नलिखित श्लोक प्रचलित है। ये श्लोक है, देखिए, अर्थात उदात में नी व ग स्वर, अनुदात में रे व ध स्वर और स्वरित के अंतर्गत सा म व पा स्वर आते हैं। कब की बात हो रही है? वैदिक काल की। उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संगीत में 1 स्वर से लेकर 7 स्वरों तक का विकास वैदिक काल में ही हो गया था। कब हो गया था? वैदिक काल में। अब वैदिक काल के बाद प्राचीन काल में ग्राम व मूर्छना के आधार पर गान क्रिया होने लगी। उस समय के सभी ग्रंथकारों ने अपने अपने ग्रंथ में स्वीकार करते हुए स्वर ग्रामों का उल्लेख किया है। उस समय जितने भी ग्रंथकार थे उन्होंने जो जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें क्या है, स्वर ग्रामों का उल्लेख किया है। प्राचीन संगीत विद्वानों ने 22 श्रुतियों में 7 स्वरों को स्थापित कर एक सप्तक माना। अब जो प्राचीन विद्वान थे उन्होंने 22 श्रुतियां मानी और 7 स्वरों को स्थापित करके एक सप्तक मान लिया। अतः सप्तक में श्रुतियों के व्यवस्थित क्रम को ही ग्राम कहा जाता है। श्रुतियों का व्यवस्थित क्रम क्या हो गया? ग्राम कहलाया। फिर देखिए प्राचीन ग्रंथकार भरत ने स्वतंत्र रूप से संगीत पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा, पर अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में संगीत संबंधित संक्षिप्त सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए षडज ग्राम व मध्यम ग्राम का उल्लेख किया है। उन्होंने अलग तो कोई संगीत पर ग्रंथ नहीं लिखा, पर जो उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है उसके अंदर षडज ग्राम और मध्यम ग्राम का उन्होंने उल्लेख किया है। चलिए देखते हैं, पहले षडज ग्राम का जो स्वर स्थान था वो बताते हैं आपको। देखिए ये श्रुति संख्या लिखी गई है यहाँ पर ऊपर, और इसके नीचे स्वर का नाम और श्रुतियों का अंतर बताया गया है। ये सभी को बताया। देखिए षडज ग्राम, श्रुतियों का अंतर बताता हूँ। पहले इसको याद करने का तरीका होता है 4-3-2 4-4-3-2। कैसे? 4-3-2 4-4-3-2, यानी कि सा की 4 श्रुतियों का है और 7वीं श्रुति पर रे है, इसकी 3 श्रुतियां हो गई। 9वीं श्रुति पर गा स्थापित है तो रे और गा के साथ में क्या आ गई? 2 श्रुतियां जुड़ गई। फिर गा के बाद म है जो 13वीं श्रुति पर है, यानी 9 और 4 13, 4 श्रुतियों का है म, और प भी 4 श्रुतियों पर है, यानी कि 17वीं श्रुति पर पंचम आ गया। 20वीं श्रुति पर दैवत और 22वीं श्रुति पर निषाद। अब देखिए, अब जो आपको याद करना है वो ये याद करना है कि सा म प की 4-4 श्रुतियां हैं, सा म और पा की 4-4 श्रुतियां, रे धा की 3-3 है और गा नी की 2-2 श्रुतियां हैं। वैसे तो सभी को पता होगा, बट किसी को अगर डाउट है तो ये चीज क्लियर कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। जो मध्यम ग्राम, मध्यम ग्राम के जो स्वर स्थान है वो कैसे हैं? देखिए अब मध्यम ग्राम में एक ही चेंज आपको याद रखना है। सारी श्रुतियों का अंतर सेम है, पर एक का जो है वहां पर बदल गया। एक के बदलने पर तो दूसरी पर इफेक्ट होगा ही होगा। तो देखिए क्या हुआ, हमने यहाँ पर देखा था कि प जो है 17वीं श्रुति पर है ना, और यहाँ पर जो पंचम जो है वो 16वीं श्रुति पर आ गया और 3 श्रुतियों का बन गया वो। यानी कि श्रुति व्यवस्था जो थी, सा की 4 श्रुतियां, रे की 3, गा की 2, म की 4 और पा की 3 श्रुतियां हो गई। पा की 3 श्रुतियां होते ही धा जो है वो चतुश्रुतिक हो गया, मतलब 4 श्रुतियां हो गई उसकी, और नी तो 2 श्रुतियों का था ही था।
तो इनकी व्यवस्था जो है बस ये याद रखना है कि 16 जो पहले 17 पर था, जो षडज ग्राम में पंचम 17वीं श्रुति पर है, वो मध्यम ग्राम में कहाँ है, पंचम जो है 16वीं श्रुति पर आ गया और 3 श्रुतियों का बन गया। तो धा जो है ऑटोमेटिक 4 श्रुतियों का हो जाएगा। उपरोक्त ग्रामों के स्वर स्थान संवाद भाव पर आधारित थे। 9 व 13 श्रुति का अंतर होने पर स्वर संवाद होता है। देखिए कईयों को यह नहीं पता होगा कि 9-13 श्रुतियों का स्वर संवाद कैसे हो गया। जैसे सामा स्वर संवाद सा पा का पढ़ते हैं, है ना। अगर ये स्वर संवाद किसी को नहीं पता तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, मैं इसके ऊपर स्पेशल अलग से आपको इस चीज के बारे में डिस्क्राइब कर दूंगा। षडज ग्राम के बाद मध्यम ग्राम में पा की एक श्रुति कम कर दी गई। ऐसा करने से सा व पा का संवाद टूट गया। यहाँ पर संवाद किसका टूटा, सा व पा का। रे व पा का संवाद स्थापित हो गया। देखिए सा व पा का संवाद था, यानी कि 13 श्रुतियों का अंतर है। देखिए 4 और 13 17वीं श्रुति पर था, अगर ये 16वीं पे आ गया तो इसका संवाद टूट गया। अब 9 श्रुतियों का संवाद बनेगा। कैसे, 9 के साथ में 7 जोड़ो, 7 और 9 16, तो इनका संवाद स्थापित हो गया। इसके अतिरिक्त मध्यम ग्रामिक स्वरों का आरंभ मध्यम स्वर से निम्न प्रकार करना चाहिए। मध्यम ग्राम जो था, अब उनके स्वरों का कैसे करेंगे, म प ध नि सा रे गा, ठीक है, यानी कि 3 4 2 4 3 2 4 ऐसे हो गया। अगर सा से इसकी व्यवस्था देखेंगे तो क्या बन गई, 4 3 2 4 3 4 2। पहले हमने जो 4 3 2 4 4 3 2 पढ़ा था, अब ये क्या हो गया, 4 3 2 4 3 4 2 हो गया। ये आपको याद रखना है। इस काल में षडज ग्राम व मध्यम ग्राम के अतिरिक्त एक और ग्राम का भी उल्लेख किया गया है। शारंग देव ने भी भरत के ही स्वर सप्तक यानी कि ग्राम विकास क्रम को ही स्वीकार किया है। किसके को किया है, भरत के को। प्राचीन काल के बाद मध्य काल में स्वर ग्राम यानी कि सप्तक से संबंधित अनेक सिद्धांत बने। इस युग के प्रतिनिधि कलाकार दक्षिण में रामामात्य व उत्तर में अहोबल थे। अब ये पूछ लिया जाए कि दक्षिण का जो उस समय का प्रसिद्ध कलाकार रामामात्य और उत्तर में अहोबल। मध्य काल में मध्यम ग्राम का लोप हो गया और षडज ग्राम को संगीत का आधार माना गया। षडज स्वर को ही आधार स्वर माना जाने लगा, साथ ही सा व पा अचल स्वर हो गए। मध्य काल में क्या हो गया था, मध्यम ग्राम का लोप हो गया था और तब से ही षडज ग्राम को संगीत का आधार माना जाने लगा। यानी कि जो आज भी जो प्रचलित है वो कौन सा है, षडज ग्राम है। मध्यम ग्राम के अवशेष के रूप में मध्यम ग्राम के मध्य का प्रयोग तीव्र मध्यम व प्रति मध्यम के रूप में होने लगा। इस काल में विकृत स्वरों का प्रयोग होने लगा, जिसके फलस्वरूप विभिन्न मेलों की रचना की गई। इसके साथ ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि स्वर ग्राम का जो भरत शारंगदेव द्वारा निर्दिष्ट अवरोही क्रम का लोप होकर आरोही क्रम में हो गया। जो अवरोह में चल रहा था वो क्या हो गया, अवरोह हो गया। रामामात्य ने ही मेलों के आधार पर रागों का विधिवत वर्गीकरण भी किया है। आगे चलकर पंडित वेंकटमुखी ने गणित के आधार पर 72 मेलों की रचना जो दक्षिण भारत में प्रचलित है। हमारे उत्तर भारत में 10 थाट माने जाते हैं और दक्षिण भारत में 72 मेलों की प्रथा आज भी प्रचलित है। देखिए आगे, प्राचीन विद्वानों का शुद्ध ग्राम भरत मुनि का षडज ग्राम माना, जो आधुनिक काफी थाट था, जिसके आधार पर गान क्रिया होने लगी थी। मध्यम ग्राम में अमीर खुसरो के समय भारतीय संगीत पर अरबी व फारसी संगीत का प्रभाव रहा, क्योंकि पाइथागोरस का स्वर ग्राम व अरबी फारसी स्वर ग्राम सदा से ही आधुनिक बिलावल थाट जैसे ही स्वर रहे। किसके जैसे रहे, बिलावल थाट के जैसे। ध्यान पूर्वक देखा जाए तो बिलावल थाट के स्वर भरत के षडज ग्राम की नए शादी रजनी मूर्छना है। अतः यह सिद्ध होता है कि बिलावल थाट को जो शुद्ध ग्राम के नाते फारसी संगीत के संपर्क में आने से भारतीय संगीत में आया। यह ग्राम स्वामी हरिदास व तानसेन के काल में भी प्रचलित था। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर भारतीय संगीत की ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु जयपुर नरेश महाराजा प्रताप सिंह देव, जिनका कालावधि क्या है 1779 से 1809, ने एक वृहद संगीत विचार गोष्ठी का आयोजन किया। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसने 1779 से 1800 के बीच में एक संगीत विचार गोष्ठी का आयोजन किया? तो यहाँ पर आंसर आएगा जयपुर नरेश महाराजा प्रताप सिंह। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें निष्कर्षतः बिलावल ग्राम यानी कि स्वर सप्तक को ही शुद्ध माना गया। बिलावल ग्राम को ही शुद्ध माना गया।
इसके पश्चात 1813 ईस्वी में पटना के नवाब मोहम्मद रजा साहब ने अपने ग्रंथ नगमाते आसफी, ये याद रखिएगा, नगमाते आसफी किसका लिखा हुआ ग्रंथ है? मोहम्मद रजा साहब का। इन्होंने इसमें क्या किया? इसमें भी बिलावल का ही शुद्ध ग्राम माना, बिलावल को ही क्या माना इन्होंने? शुद्ध ग्राम माना। अतः बिलावल को शुद्ध ग्राम मानते हुए ग्रंथकार ने अपने अपने शुद्ध विकृत स्वरों को 22 श्रुतियों के अंतर्गत स्थापित किया है। अंततः कहा जा सकता है कि ऋग्वेद काल से लेकर सामवेद, वैदिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल व आधुनिक काल तक स्वरों का विकास क्रम एक स्वर से बढ़ते बढ़ते 7 शुद्ध व 5 विकृत स्वरों तक विकसित हो गया। इन 12 स्वरों को 22 श्रुतियों में स्थापित किया गया। कई ग्रंथकारों ने शुद्ध विकृत स्वरों की संख्या पृथक पृथक भी मानी है, परंतु वर्तमान में भारतीय संगीत के एक सप्तक में 7 शुद्ध व 5 विकृत स्वर ही माने गए हैं, यानी कि टोटल 12 स्वर। सप्तक का अर्थ 7 होता है। इन प्रमुख 7 स्वरों की ऊंचाई निचाई के आधार पर ही सा व पा के अतिरिक्त रे, ग, म, ध, नी के अलग अलग रूप भी होते हैं, जिन्हें गायन वादन में प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विकृत स्वर का नाम दिया गया। आप जानते हैं 7 शुद्ध स्वरों के नाम और 5 विकृत स्वरों के नाम सबको पता है। कुल मिलाकर 12 स्वर नाद स्थानों को एक सप्तक माना। सामान्य ध्वनि या नाद स्थान के अतिरिक्त आवाज या ध्वनि की ऊंचाई निचाई के आधार पर नाद स्थानों के 3 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद, जिन्हें नाद स्थान यानी कि वॉइस रजिस्टर अथवा स्वर सप्तक के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तानी संगीत तो मद्रास, मैसूर व आंध्र प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण भारत में प्रचलित है। वह भातखंडे पद्धति के अनुसार संगीत में सप्तक के 3 भेद माने गए हैं। 3 सप्तकों के नाम मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक व तार सप्तक हैं। ये सभी को पता है। ध्वनि की साधारण ऊंचाई में जब मनुष्य बात करता है अथवा आ का यानी कि आ इस प्रकार आलाप लेता है तो उसे मध्य सप्तक कहते हैं, किंतु जब कभी गाने बजाने में नीचे आवाज ले जाने की आवश्यकता होती है वहां मंद्र सप्तक में स्वर काम लेते हैं, और जब मध्य सप्तक से भी ऊंचा गाने की आवश्यकता होती है तब तार सप्तक के स्वर प्रयुक्त होते हैं। आगे देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता देते हैं। मंद्र सप्तक के स्वरों की आवाज सबसे नीची होती है, मध्य सप्तक से आधी होती है। मंद्र सप्तक के स्वरों को बोलने से हृदय पर जोर लगता है, यानी कि हार्ट पर जो है फोर्स पड़ता है। भातखंडे पद्धति में मंद्र सप्तक के स्वरों की पहचान हेतु स्वरों के नीचे बिंदु लगाई जाती है, ऐसे इनके नीचे बिंदु होते हैं, ठीक है। और अब आता है मध्य सप्तक। मध्य सप्तक क्या है? मंद्र सप्तक से दुगनी आवाज होने पर मध्य सप्तक कहलाता है। मध्य का अर्थ है बीच, अर्थात न अधिक ऊंचा और न ही नीचा। इसके स्वरों की पहचान हेतु कोई चिन्ह नहीं है, केवल इस सप्तक में कोमल और तीव्र स्वरों का प्रयोग होता है तो उनके चिन्ह लगाए जाते हैं। मध्य सप्तक के स्वरों को बोलने में कंठ पर जोर लगता है। कंठ पर देखिए, इनके स्वरों पर कोई भी निशान नहीं होता। अगर कोई स्वर कोमल है तो उसके नीचे जो चिन्ह लगाया जाता है, जो चिन्ह भी जिसके लिए प्रयुक्त होते हैं वो लगाए जाएंगे। फिर आता है तार सप्तक। मध्य सप्तक से दुगनी ऊंची आवाज होने पर तार सप्तक कहलाता है। उसे उच्च सप्तक भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी पहचान हेतु स्वरों के ऊपर एक बिंदु लगा दिया जाता है। तार सप्तक के स्वरों को बोलने पर तालू पर जोर पड़ता है। अब ये जोर की बात ध्यान में रख लेना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। इस सप्तक के चिन्ह इस प्रकार लगाते हैं, देखिए ये चिन्ह लगे हुए हैं ऊपर बिंदु, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मंद्र सप्तक में फोर्स कहाँ लगता है? हृदय पर। मध्य सप्तक में कहाँ जोर लगता है? कंठ पर। और तार सप्तक में तालू पर जोर पड़ता है। इन तीनों सप्तकों के शुद्ध विकृत स्वरों को कोमल तीव्र रूप के साथ तथा सप्तक चिन्ह के साथ क्रमानुसार इस प्रकार लिखेंगे। देखिए, मंद्र सप्तक है तो इनके नीचे बिंदियां आती रहेंगी। मंद्र सप्तक के स्वरों के नीचे बिंदु आएंगे ही आएंगे। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये स्वर मंद्र सप्तक के हैं। फिर मध्य सप्तक की जो स्वरावली है ये रही, और इसी तरह तार सप्तक की है। वर्तमान समय में भारतीय संगीत में उपरोक्त स्वर सप्तक ही प्रचलित हैं। आज के टाइम जो स्वर सप्तक है वो ये हैं: मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। ये स्वर और इनके स्वर चिन्ह हैं, आप देख लीजिए, ठीक है, इस तरह। और ये था हमारा भारतीय स्वर सप्तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिएगा, आपको इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा।
और अगर हमारे टेलीग्राम जो चैनल है जिसमें आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है उनके साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे साथ जुड़ जाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इससे जो आगे का टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा पाश्चात्य स्वर सप्तक। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।